भाई तुम फिक्र ही नहीं करो, अगली बार मैं जब भी आया तुम्हारा सामान लेता आऊंगा। अच्छा सुन, फिर बात करते हैं, ठीक है? अरे तुमने ये नई नई नौकरी में क्यों खामखाई छुट्टियां ले ली? इन्हीं करतूतों की वजह से लगी लगाई नौकरियां चली जाती हैं। कैसी माँ हैं आप, औलाद सुकून से बैठी बर्दाश्त नहीं होती आपको? सुकून की बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हारे वालिद मोहतरम मिले छोड़कर गए थे, रोज नोट झट के आ रहे हैं वहां से। अच्छा ना भाई, आप मुझे ये बताएं किस काम से आई थी आप? हाँ, जैसे मैं बताऊंगी और तुम कर लोगे। अरे वो फरानी बता रही थी उस लड़की का। तो क्या होगा उससे? अम्मा फायदा तो तब है जब फरा मुझे उस लड़की से मिलवाए। बिला वजह गर्मियों में कॉलेज की सड़कें नापता फिरूं। अरे जाओगे तो मिलवाएगी ना। अच्छा ना अम्मा, चला जाता हूँ, इसे दाल गलने की कोई उम्मीद नहीं है वहाँ। साथ कहीं जा रहे हो तो मुझे अम्मी के घर छोड़ दो। क्यों? तुम वहां क्यों जा रही हो? घर का काम क्या मुलाजिम करेंगे? अभी खाना पकना है, बर्तन धुलने हैं, कौन करेगा ये सब काम? वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कह रही थी। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं है, मेरा तो तुम्हें कभी ख्याल ना आया। और आपदा की बात तो रहने ही दो, उसके ड्रामे तो कभी खत्म नहीं होंगे। अब खड़ी क्यों? जाओ जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। और तुम मुंह क्या देख रहे हो? जो कहा है वो करो और अपना हुलिया दुरुस्त करके जाना। अच्छा अम्मा। मजाल है कोई औलाद जो कहना मान ले। अरे रामीन, नाश्ता ला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चाय पापा ही ले आओ। सर में दर्द हो गया मेरे तो। रामीन, रामीन। जी ताई अम्मी आई। जी ताई अम्मी। इधर आओ मेरे पास। जी। जी ये आप देखो क्या हो गया बैठे बैठे? क्या तबीयत खराब हो गई थी उसकी? वो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और चक्कर आ जाते हैं उन्हें। अरे अब अकेली रहेगी तो ऐसा तो हो गई। अब देखो ना, जवान भी नहीं है जो गिर जाए तो खुद को संभाल ले। भाई मैं तो कह रही हूँ कि तन्हा रहने की बजाय किसी के साथ रहे। वो किसके साथ रहेंगी? मेरे अलावा तो और कोई औलाद नहीं है उनकी। ये क्या बात कह दी तुमने? जिनके बेटे नहीं होते वो क्या बेटियों के दरवाजे पे आके बैठ जाती हैं? अल्लाह रखे, भाई है, भांजे हैं, भतीजे हैं। अरे किसी के पास जाके भी अपनी उम्र गुजार सकती है। अब अकेली दीवारों को देखेगी तो चक्कर तो आएंगे ना। बैठो ना, बैठो मेरे पास। तुम बेटी हो ना, तुम उसे समझाओ कि जाके अपने बड़े भाई के घर रहना शुरू कर दे। उस घर का पीछा छोड़ दे। भाई बिला वजह पानी, बिजली, गैस सबके बिल ही जमा हो रहे हैं ना। अब या फिर ऐसा करो कि उसे यहाँ बुला लो। भाई कुछ ही दिन उसकी तबीयत ही बहल जाएगी। भाई वो मेरा काम तो समझाना था, मैंने समझा दिया। अब तुम इस पे गौर करो। तुम ना फजूल में परेशान हो जाती हो। ऐसा करना, नोट्स मुझे दे देना, मैं घर ले जाके भाई से फोटोकॉपी करवा के तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। ये मसला नहीं है, घर जाके तो मैं भी किसी ना किसी से करवा लूं, पर जोहा को नोट्स अभी वापस चाहिए, कल टेस्ट है हमारा। ओहो, ये तो मसला हो गया। तो फिर ऐसा करते हैं, कॉलेज के बाहर ही फोटोकॉपी वाला है, वहां पे जाके करवा लेते हैं अभी। हाँ, चलो चलो। अरे देखो, मसला ही हल हो गया। ये मेरा प्यारा भाई साद, और साथ ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा साथ कुछ नोट्स हैं, जल्दी से कॉपी करा के ले आओ। अरे नहीं नहीं फरा, मैं करवा लूंगी, मेरा ड्राइवर आता ही होगा। हाँ, और जब तक जोहा चली गई तो कोई मसला नहीं है, सादा भी करा के ले आएगा। लाओ नोट्स दो। अच्छा मैं करवा के आता हूँ। फरा, तुमने बिला वजह अपने भाई को जहमत दे दी, क्या सोचेगा मेरे बारे में? कुछ भी नहीं सोचेगा, उसको अच्छा ही लगता है कि लड़कियां दुकान पे जाके लंबी लाइन में खड़ी रहें। अभी फौरन करा के ले आएगा। वैसे जब हम ही भाई भी यहाँ थे ना, तो हम अपनी सारी छोटे छोटे कामों के लिए ना उन्हीं के पास जाते थे और वो किसी से करवा ही देते थे। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझसे कहना, दो भाई है मेरे। वैसे हो तुम लकी, तुम्हारे सारे काम हो जाते होंगे। अम्मा वैसे फरा बिल्कुल ठीक कह रही है। यकीन मानो अगर ऐसा हो जाए तो हमारी मुराद बर आएगी। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, तुम ही लोग नहीं सुनते मेरी अम्मा। और वैसे भी सच्ची आई थी ना, अभी बात हुई। अरे क्या खाक बात करती, जितनी देर बैठी रही अपनी बीमारी और दुख सुखी रोती रही वो। तो वही तो मौका था अम्मा, कह देती इतनी बीमार हो तो अपने भाई के चली जाओ, इलाज करा लो, अकेले घर में क्यों पड़ी हो। भाई जो भी करना है जल्दी करो, पोर्शन बनते ही मैं तो ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी। लो भाई, वो पोर्शन आपके लिए नहीं बनेगा, वो साथ के लिए बनेगा। साथ की शादी जब होगी तब होगी, इतना अरसा हम रह लेंगे। क्यों अम्मा? डेला घर में आया नहीं, उम्मीदवार दरवाजा खटखटाने आ गए। देख रही है अम्मा, बहुत साइड लेती ना अब इसकी, जो मुंह में बकवास कर देती है। अच्छा बस कर दो, अब अपनी चिक चिक बंद करो। अरे मुझे बताओ मैं क्या करूं, फराज से बात करूं या फिर रामीन से कह दूं? डायरेक्ट चच्ची से बात करो अम्मा, इतना बड़ा एहसान किया हमने उनपे, उनकी बेशरम बेटी को ब्याह के अपने घर पे ले आए। नहीं नहीं अम्मा, डायरेक्ट फराज से बात करें, दामाद की बात में बहुत वजन होता है। खाक वजन होता है, दामाद में वजन है नहीं, उसकी बात में क्या होगा। खुद ही बात करना चच्ची से अम्मा। देखते हैं, सोचती हूँ। और काटो ना। सुंबुल जी, तुमने कुछ बात की अम्मी से इस रिश्ते के बारे में? कौन से वाले रिश्ते की बात कर रही हो? यार मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिश्ता आया था, उसके बारे में कुछ पूछा तुमने अम्मी से? देखो वो लोग यहीं रहते हैं, मेरे लिए बेहतर यही है, मैं इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहती। वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो अब आपको नहीं लेके जा सकते क्योंकि उनकी फुप्पो को अपनी भतीजी पसंद आ गई है, तो उसका रिश्ता भी हो गया है। और आपको ऑस्ट्रेलिया जाने में क्या प्रॉब्लम है? हम ही भाई भी तो वहाँ हैं, दोनों मजे करना, अकेली तो मैं यहाँ रह जाऊंगी। यार पता नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है अम्मी बहुत जल्दबाजी कर रही है इस पूरी चीज में, मैं दिल नहीं मान रहा। अच्छा वैसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ हाँ कि आपके दिल में ना क्या क्या हो रहा है। यार खैर छोड़ो। हेलो फरा, कैसी हो? आज क्या क्या किया? अच्छा सुनो, तुमने वो असाइनमेंट कर लिया है? हाँ वो इंग्लिश का, ठीक है, तुम मुझे उसको ईमेल कर सकती हो? अम्मा ये आप क्या कह रही हो? भला चच्ची अपना घर मेरे नाम क्यों करेंगी? बूढ़ी हो गई हैं लेकिन जिंदा तो है ना, सारी जिंदगी क्या पड़ोसियों के घर पे पड़ी रहेंगी? अरे बात जिंदा या मरने की नहीं हो रही, बात हो रही है उसकी बीमारी की। कभी तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, कभी चक्कर आने लग जाते हैं। अगर इस तरह अकेले रहते रहते गिरगिरा के मर गई ना, तो देखने वाला भी नहीं होगा। हाँ क्या तो ताई अम्मी, बहुत दुख हुआ आपकी सोच पर। लो अम्मा, ये तो नाराज हो गई। होती है तो होती रहे, तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मेरी बात सुन आराम से। सादिक हुसैन मरने से पहले घर आपदा के नाम कर गया था, अब वो मर गई ना तो उसके भाई आ जाएंगे हिस्सा लेने। रामीन उसकी अकलौती औलाद है, अरे क्यों अपने हक से महरूम हो रही है? बेवकूफ को समझा बैठ के। आपदा अगर अपनी जिंदगी में दे गई तो दे गई, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं रामीन से आके बात करूंगा, ये मानी तो ठीक है, वरना डायरेक्ट जाके चच्ची से खुद बात कर लूंगा। भाई हकीकत तो हकीकत ही है ना। ये की दामादों वाली बात, अगर मानती है तो माने
नहीं तो खुद जाके चाची से बात करो अपनी। चाय पकड़ाओ। अम्मी, अगर वो जल्दी का कह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? अच्छे लोग हैं, आप देर मत कीजिए। हुमायूं बेटा, बेटियों की शादियां ऐसे खड़े खड़े थोड़ी हो जाती हैं। 100 काम होते हैं करने वाले। कम से कम 2-2.5 महीना तो दें वो हमें तैयारी के लिए। अम्मी, मेरी उस्मान से बात हो गई है, वो सारा को भी ऑस्ट्रेलिया जल्दी अपने साथ ले आएगा। फिर जहेज किस काम का? वो तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यहाँ भी आएगी और ससुराल में जाके रहेगी, तो क्या खाली कमरे में रहेगी? अच्छा, आप एक काम करें, कैश और गोल्ड देते, बाकी उन्होंने खुद भी सामान के लिए मना किया है। मैं तो कहता हूँ अच्छी सी डेट लें और फिक्स कर दें। सिद्रा से भी पूछ लेगा, मैं भी आने की ट्राई करूंगा। अगर तुम कहते हो तो ठीक है, लेकिन अब तुम भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। देखो, सिद्रा अपने घर की होने जा रही है। सुमुल पहले ही बड़ी लापरवाह और बेवकूफ सी लड़की है। मैं चाहती हूँ अब तुम भी शादी कर लो। घर को देखने वाली भी तो कोई होनी चाहिए ना, क्यों? अम्मी, मेरी शादी भी हो जाएगी, अभी जो काम है वो करें। अल्लाह हाफिज। मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले मामू चाहते कि मैं वहां आ जाऊं, बल्कि वो चाहते कि हमारी पूरी की पूरी फैमिली वहां शिफ्ट हो जाए। तो तुम वाकई चले जाओगे? मैं चला जाऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। अम्मी को मैंने तुम्हारा बता दिया, अब ये तुम्हारा काम है अंकल और आंटी को मनाना। अम्मी का मसला तो नहीं है, लेकिन अब्बू सिर्फ एक ही बात करते हैं, खानदान, बिरादरी, अपने अपने। हुमायूं, माँ बाप अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, लेकिन जहाँ उनकी शादी ब्याह की बात आ जाए, वहाँ पता नहीं माँ बाप को क्या हो जाता है। बस उन्हें जो ठीक लगता है वो ही करते हैं। जहाँ हमारा सर हाँ में झुके, वहाँ उनका सर घर से उठ जाता है। हेलो अम्मी भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। ये सिद्रा किधर है? मुझे उससे जरूरी बात करनी है। वो अभी अभी अम्मी के साथ मॉल गई है, लेकिन आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरी बात है जो सिर्फ आपको उसी से करनी है? सिद्रा से मुतालिक बात थी, इसीलिए उसी से करनी थी। चलो तुमसे पूछ लेता हूँ, सच सच बताओगी ना? क्या? सिद्रा इस रिश्ते से खुश तो है ना? मेरा मतलब है, उस्मान या उसकी फैमिली से उसे कोई एतराज तो नहीं है ना? देखो, अगर कुछ भी हो तो मुझसे छुपाना मत। तुम्हारा भाई अपने बहनों के साथ है। बहुत खुश हैं वो, बस आने जाने से थोड़ा घबरा रही हैं, वरना उस्मान भाई से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। लेकिन क्या? लेकिन अपने ये ऑफर ना आप मेरे वक्त पे भी याद रखिएगा, क्योंकि मैं अपनी पसंद और नापसंद आपको साफ साफ बता दूंगी। अगर अभी से कोई है तो बता दो, छुपाओ मत। नहीं, मजाक कर रही हूँ। मोहब्बत के मामले में ना इस वक्त इस घर में सिर्फ आप ही लीड कर रहे हैं। इतना मत हंसा करो, नजर लग जाती है। क्यों भाई, मतलब अब हंसने पे भी पाबंदियां हैं क्या? बस कर दें, मत जताएं झूठी मोहब्बत। मैं अच्छी तरह से जान गई हूं आपको। यार, मुझ पे क्यों बिगड़ रही हो? मैंने क्या किया और मैं क्यों बस कर जाऊं? अच्छा, आपने कुछ नहीं कहा,
मेरी माँ की मरने मराने की बातें कर रहे थे, आपको जरा शर्म नहीं आई? आपका जरा दिल नहीं दुखा? मेरी जिंदगी में उनके अलावा और है ही कौन? मैं हूं ना, और क्या? और इसमें कौन सी गलत बात है? एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना। अच्छा, तो फिर ताई अम्मी को अपनी मौत क्यों याद नहीं आती है? उनके हविस तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं अपनी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज ही सुनूं। अच्छा, और मैं अपने माँ के मुतालिक सुनती रहूं, बर्दाश्त करती रहूं? अरे हाँ, तो कौन सा गलत बोल दिया? इसमें तुम्हारी भलाई है। बेवकूफ लड़की, अगर चच्ची को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे मामू सारी जायदाद हथिया लेंगे। बात समझ में नहीं आ रही। और हमारे बच्चे और हम जाके वहां ऐश करेंगे, ऐश की जिंदगी गुजारेंगे। कि मैं तो सोच रहा हूँ कि हम लोग अभी चले जाते हैं वहां पर, कम से कम अपनी मर्जी से जिंदगी तो गुजारेंगे ना। नहीं चाहिए मुझे ऐसी मर्जी की जिंदगी। तुम्हें नहीं गुजारनी, तुम ना गुजारो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चच्ची कौन सा अपने जहेज में लेके आई थी जो हम मांग नहीं सकते? मेरे चचा की कमाई की है, मेरा हक बनता है उसके ऊपर। और हाँ, मैं 2-4 दिन में चच्ची से मिलने के लिए जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, अगर तुम्हें नहीं चलना तो तुम नहीं चलो, तुम्हारी मर्जी। मैं दामाद हूं उस घर का, हक है मेरा। बेवकूफ लड़की किसी बात को नहीं समझ रही है। अबू, आप तो कहते थे कि अपनों के साथ जिंदगी आसान होती है, मेल जोल में परेशानी उठानी नहीं पड़ती। काश काश आप होते और आप देखते कि अपनों के दिए हुए दुख और असियत कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। हाँ तैमूर, मुझे तुमसे ये पूछना था कि वो जो तुम्हारा दोस्त था वो क्या करता है, उसका क्या नाम है? तो अच्छा है ना, उसी के साथ पार्टनरशिप पे बिजनेस कर लो। कब तक जॉब के लिए धक्के खाओगे? वैसे भी मेरे तो आए दिन इतने सारे रिश्ते आ रहे हैं। अम्मी और भाई सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि लड़का वेल एस्टेब्लिश हो, इसलिए सबको इनकार कर रहे हैं। अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? हाँ, ओके, अल्लाह हाफिज।